Assalamualaikum, this is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6, exercise number 6.5। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 और 7 को किस तरह से होगा इसका सोल्यूशन। आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6, 7 की। अब पार्ट नंबर 6 की जानिब मूव करते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जी, इसमें कुछ आपके और फैक्टर्स मौजूद हैं, वर्टिसेस गिवन किए गए हैं और वर्टिसेस के साथ साथ आपको एक और फैक्टर बताया गया है। वर्टिसेस हैं 0 ± 5 और इसकी एसेंट्रिसिटी गिवन की गई है। ये दो फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ आपके पास मौजूद हैं। अब ये एक्सेंट्रिसिटी जिसको हम E कहते हैं वो यहाँ पे आपके पास 3/5 है और ऑब्वियसली वो हमेशा लेस देन 1 ही होती है इन द केस ऑफ इलिप्स। सोल्यूशन की जानिब मूव करते हैं। इन फैक्टर्स का इस्तेमाल करके हमने अपने सोल्यूशन को करना है। अब देखें हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक आपका टारगेट सेट नहीं होगा आपको आइडिया नहीं होगा कि हमने काम करना क्या है। अगर आप इलिप्स की बात कर लेते हैं तो वो क्या बनती है, वो जनरली आपके पास बन जाएगी। अब चूंकि यहां देखिए एक्सिस कौन सा, ये डिसाइड हो रहा है वर्टिसेस से। वर्टिसेस ये बता रहे हैं कि आपका जो एक्सिस है वो आपका वाई एक्सिस बन रहा है, क्योंकि एक्स वहां पे 0 है। तो इसलिए मैं यहां पे जो इक्वेशन बनाऊंगा वो लिखूंगा y - k² ये आ जाएगा ओवर a² प्लस x - h² ओवर b² इज इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन के मुताबिक हमने प्रोसीड करना है। एक्सेंट्रिसिटी आपके पास मौजूद है, वर्टिसेस आपके पास मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। a की वैल्यू कैसे आएगी? आप जानते हैं कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है। अब उस लेंथ का फॉर्मूला यूज करते हैं हम और उससे हम a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एक्चुअली 2 times a एंड दैट इज a डैश डिस्टेंस, इसके इक्वल होती है। लिहाजा मैं ये डिस्टेंस फाइंड करता हूं 2a इज इक्वल्स टू a डैश एंड a डैश मींस दैट कि एक आपके पास यहां पे मौजूद है 0 - 0² ये आ जाएगा, प्लस एक आपके पास है 5 + 5² और इसका डिस्टेंस बन जाएगा। और ये आप लिखेंगे 2 times a इज इक्वल्स टू 0 + 10²। ऊपर से √10 से कैंसिल होके आपके पास जो आंसर है टोटल लेंथ का जो मेजर एक्सिस की बन रही है वो आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 10। यहां से पता चला कि a हमारे पास 5 के इक्वल है। नहीं जी, a भी आ गया। बहुत आसान है अब ये एनालाइज करना कि यहां से c क्या आएगा, क्योंकि c की मदद से ही आप आगे प्रोसीड करेंगे। तो c को जरा फाइंड कर लीजिए। अब c कैसे आएगा? आपको एक फैक्टर गिवन किया गया है जिसको एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं, उस फैक्टर की मदद से आप c को कैलकुलेट करेंगे। आप जानते हैं कि जो दूसरा फैक्टर है यहाँ पे वो आपकी मदद करेगा, तो मैं उस फैक्टर को लिखता हूं और वो फैक्टर है e इज इक्वल्स टू 3/5। बट वी नो दैट आपके पास एक रिजल्ट है जिसके बारे में आप जानते हैं और वो जो रिजल्ट है वो आपको कुछ ये हेल्प कर रहा है कि ये जो c होता है ना ये a e के इक्वल होता है। चूंकि जो एक्सेंट्रिसिटी है ये c/a होता है, यानी कि यहां पे अगर आप इसका फॉर्मूला e का लिख देते हैं तो वो एक्चुअली आपके पास c/a आ जाता है। सो इसकी मदद से यहां से आपको ये c मिल जाएगा। सो c इज इक्वल्स टू, ये लेंथ 5 है, यहां पे आपके पास 3/5 आ गया, ये कैंसिल हो गया तो c इज इक्वल्स टू आपके पास 3 आ गया। सो बहुत आसानी के साथ आपको a भी मिल गया, c भी मिल गया। अब आप मूव करेंगे अपने नेक्स्ट फैक्टर की जानिब और मैं यहाँ पे b की जानिब भी जाऊंगा। b की जानिब जाने से पहले साथ में इसका जो सेंटर है एलिप्स का वो भी फाइंड करता चलूं। तो आपको पता है कि एलिप्स का जो सेंटर है, अब दो चीजें हैं,
अगर तो आपके पास एक्सेंट्रिसिटी के दोनों पॉइंट्स मौजूद हैं तो आप उस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्टिसेस के दोनों पॉइंट्स मौजूद हैं तो आप उससे भी सेंटर फाइंड कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ एलिप्स जो है ये दोनों केसेस में आएगा। वो दोनों केसेस आपको मैंने बता दिए कि या तो आप लिख लें मिड पॉइंट ऑफ आपका जो बन रहा है एफ एफ डैश, जो दोनों आपके फोकस हैं उनका मिड पॉइंट बन जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए डैश, यानी कि वर्टिसेस का जो मिड पॉइंट है। सो अगर आप ए डैश के मिड पॉइंट पे चलते हैं तो आपके पास एक -0 -5 और एक 0 +5 है, तो वो आ जाएगा 0 + 0/2 और -5 + 5/2। सो यहां से जब आप सेंटर फाइंड करते हैं जो कि C ऑफ एच के इक्वल आता है, वो आ जाएगा 0 0 और दोनों को 2 पे डिवाइड कर रहे थे, तो जब हमने इसका सेंटर देखा तो वो हमारे पास बन गया 0 0। इस तरह से इसका सेंटर हमने फाइंड कर लिया। अब यहां से एच के की वैल्यूज आपके सामने आ गई। सो एच इज इक्वल्स टू 0 एंड के इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। अब रह गया बी। तो जब हम बी को फाइंड करेंगे तो बी हमें हेल्प करेगा फिर आगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स की जानिब जाने के लिए। सो आप जानते हैं कि एज सी स्क्वायर का एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहां से हमने बी स्क्वायर को कैलकुलेट करना है, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमने देखा कि वो 5 आई थी, सो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर मीन्स दैट 5 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 9 दैट इज बी स्क्वायर। सो इसके मुताबिक जब हम चलेंगे तो मेरे पास इसका रिजल्ट बन रहा है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 विच इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल्स टू 4। और इसके कोवर्टिसेस की बात करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि कोवर्टिसेस क्या हैं जो डायग्राम बनाने में हेल्प करेंगे, वो आपके पास बन जाएंगे। आपका जो 4 0 और 0 4 है तो वो आपका एक -4 0 बन रहा है और एक 4 0 बन रहा है। सो जी अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखिएगा और फिर उसकी डायग्राम के ऊपर बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमने जो फाइंड कर रखी है वो है y माइनस के स्क्वायर, जो मैंने पहले आपको बताया हुआ है, ओवर ए स्क्वायर, प्लस यहां से है x माइनस एच स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जब मैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यूज क्या आएंगी, वो वैल्यूज यहाँ पे हम लगाते हैं और फिर इसको प्रोसीड करते हैं। देखिएगा आप, ये मेरे पास आ जाएगा y माइनस के स्क्वायर। अब y माइनस के स्क्वायर यानी कि वो तो 0 0 ही बना था, तो वो तो आ गया y माइनस 0 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जो कि हमारे पास 25 आ जाएगा, x माइनस 0 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जो कि 16 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1। इसकी जो शेप बनती है वो भी आती है और ये इसकी फाइनल इक्वेशन आ गई y स्क्वायर ओवर 25 x स्क्वायर ओवर 16 is equals to 1 which is the required equation of ellipse। ये आपके पास एलिप्स की इक्वेशन बन गई। अब हम बात करेंगे इसके जो ग्राफ के ऊपर, इसकी स्केचिंग के ऊपर। सो ये इसका ग्राफ आपके सामने, और इसके ग्राफ को थोड़ा सा अगर हम जिक्र कर लें इसका, तो आप चेक कर रहे हैं कि इसके जो कोवर्टिसेस आपने देखे थे वो एग्जैक्टली ये इधर 4 0 है और इधर -4 एंड 0 है। इधर आपके वर्टिसेस जो हैं वो y एक्सिस के ऊपर हम लाई कर रहे हैं, तो ये 0 5 है और ये 0 एंड -5 है। सेंटर एग्जैक्टली आप देख रहे हैं कि वो 0 0 पर लाई कर रहा है इसका सेंटर। और अगर हम बात करें इसके फोसाई की तो वो 3 पर मौजूद है, लिहाजा ये इधर से एक 0 3 आ जाएगा और इधर से 0 -3 आ जाएगा। सो फोसाई भी आपने देख लिया। इस तरह से इसकी हेल्प से आपने ओवरऑल इसका एनालिसिस किया कि आपके पास जो बात बन रही है वो बात ये बन रही है कि ये
जो शेप है ये आपकी इलिप्स बन। अब इसकी मदद से आपने जो गिवन फैक्टर्स थे ये क्या किया था कि एक्सेंट्रिसिटी गिवन थी, वर्टिसेस गिवन थे, और उस एक्सेंट्रिसिटी और वर्टिसेस की मदद से आपने इसको प्रोसीड किया। जी, तो अब हम करेंगे इसका 7th पार्ट। सो देखिएगा 7th पार्ट की जानिब जब हम मूव करते हैं तो स्टेटमेंट में डिमांड क्या रखी गई है और गिवन क्या है। यहाँ पे ये बताया गया है आपके पास एक सेंटर है और सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो 0 0 है। उसके बाद आपके पास फोकस है और फोकस के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है कि ये 0 -3 है। और फिर फाइनली यू हैव वर्टेक्स, और वर्टेक्स के बारे में आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली क्या है, वो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये आपके पास 0 और 4 है। ये तीनों पॉइंट्स हैं, इनसे एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ रही है, और वो बात क्या है? वो बात ये सामने आ रही है कि इसका कौन सा एक्सिस है जो फिक्स जा रहा है। तो आप देख रहे हैं x फिक्स जा रहा है, y वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब है y की वेरिएशन की वजह से ये जो इलिप्स बनेगी ये ऑन द y एक्सिस बनेगी। आप इसका सोल्यूशन में आके ये बातें लिखें। सोल्यूशन, यहाँ पे सेंटर मौजूद है वो 0 0 है। यहाँ पे आपके पास जो इसका फोकस मौजूद है वो एग्जैक्टली 0 -3, और 2 फोकस हैं, एक को f डैश कह दें, 0 -3 है, और जो दूसरा फोकस आपके पास है वो भी अभी फाइंड करते हैं। और अब आप यहाँ से वर्टेक्स भी निकाल सकते हैं, तो वर्टेक्स और दोनों की चीजें मैं आपको यहाँ से बताता चलूंगा किस तरह से आप फाइंड करेंगे। ये 0 और आपके पास जो है 4 बन रहा है। सो देखिएगा जी, अब आप यहां से एक वर्टेक्स गिवन हो, दूसरा वर्टेक्स, एक फोकस गिवन हो, दूसरा आपने फोकस किस तरह से फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये बात एनालाइज कर लेनी है कि बेसिकली ये डिस्टेंसेस एक्चुअली बन क्या रहे हैं। आपके पास जो टोटल 2 से लेके C तक का डिस्टेंस है वो एक्चुअली आपका क्या बन रहा है, वो देखें। आपका बेसिकली वो डिस्टेंस बन रहा है F to F डैश, F से F डैश के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बनता है। अब F से F डैश अगर आपका वो बनता है और वो 0 -3 है, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है वो आप यहां से ऑब्वियस बता सकते हैं। सो वी हैव, अगर हम इसके मुताबिक चलते हैं तो हमारे पास सीन कुछ ये है कि एक अगर आपके पास F डैश है जिसको आप 0 और -3 कहते हैं, तो दूसरा आपके पास जो है वो 0 और 3 हो जाता है। तो इस तरह से ये 2 फोकस आपके पास बन जाते हैं। अब वर्टिसेस की बात करते हैं। एक वर्टेक्स आपके पास क्या है, अब यहां से C की वैल्यू आप फाइंड भी कर सकते हैं ताकि आपको आगे जाके इस्तेमाल करनी है C की वैल्यू, तो वो तो ऑब्वियस है। अगर 2 से C तक की अब बात कर रहे हैं तो इन दोनों के दरमियान जब आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव 0 -0 स्क्वायर जो आपके पास बन जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 3 + 3 कर देंगे, 3 + 3 स्क्वायर, तो ये एग्जैक्टली 2C, और यहाँ पे 0 स्क्वायर खत्म, ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आप 6 का स्क्वायर लिखते हैं और ऊपर स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट से वो कैंसिल हो जाता है, 2 × C = ये 6 आ जाएगा, जिससे पता चलता है कि C आपके पास एग्जैक्टली 3 आ गया। नहीं जी, C की वैल्यू आ गई। इसी तरह आप A की वैल्यू भी निकाल के रख लें, और वो क्या आएगी वो भी आप एग्जैक्टली इसी तरह डिस्टेंस से फाइंड करेंगे। जो आपके पास 2 से A होता है वो एग्जैक्टली A डैश के दरमियान डिस्टेंस होता है। तो आप बिल्कुल इसी तरह जब उसको प्रोसीड करेंगे तो ये आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। एक है 0 माइनस आपके पास दूसरा 0, इसका स्क्वायर, और फिर जब आप इधर से करेंगे तो एग्जैक्टली एक -4 + 4 के कॉम्बिनेशन के साथ 4 + 4 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। सो जब मैं इसको लिखता हूं तो ये आपके पास 8 स्क्वायर, तो 8 आ जाता है, यहाँ 2A है, तो ये एग्जैक्टली आपके पास A = 4 आ जाएगा। ले जी, ये आपके पास यहाँ पे A की वैल्यू आ गई, A आ गया, C आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, B।
और यही मेन चीजें जो फाइंड करने वाली हैं। सो आपने इसके मुताबिक चलना है कि आपके पास ये मौजूद है ए और बी। आपको पता है एलिप्स के अंदर जो सी स्क्वायर होता है वो एग्जैक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल बनता है। तो यहां से आपने बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसको इधर ले आए तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है तो ये 4 का स्क्वायर 16, सी स्क्वायर है वो 3 का स्क्वायर 9, तो आपके पास जो बी स्क्वायर है ये 7 आ जाएगा। सो आप जरा गौर करें, सारी वैल्यूज मौजूद हैं, हमने इक्वेशन बतानी है। आप जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास जो सी ऑफ एच के है सेंटर वो एग्जैक्टली क्या है, एक 0 और इसी तरह दूसरा 0, ये दो 0 0s है। और अगर आप बात करते हैं यहां से ए स्क्वायर की तो वो आपके पास मौजूद है 16, आप बात करते हैं बी स्क्वायर की तो वो आपके पास है 7। सो इन तमाम वैल्यूज को जब आप लिखना चाहते हैं, यहां से जो आपके पास इक्वेशन बन रही है वो एक्चुअली क्या बन रही है, चूंकि ये y एक्सिस के ऊपर है तो y माइनस के स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस x माइनस एच स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो जब आप एच के पुट कर देंगे 0 0 तो वो तो खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर ओवर 16 प्लस x स्क्वायर ओवर 7 इज इक्वल्स टू 1। ये इसकी इक्वेशन जो आप जिसको फाइंड करना चाहते थे और जो इसकी डिमांड थी। सो अब मैं इसके ग्राफ की जानिब चलता हूं, ग्राफ देखिएगा और फिर इसको पॉइंट अप करेंगे। ये इसका ग्राफ आपके सामने मौजूद है। अब इसके ग्राफ के मुताबिक अगर आप ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं तो जरा गौर कीजिएगा, आपको सबसे पहले क्या मिल रहा है। यहाँ पे आपको जो बात गिवन थी मैं उसको साथ साथ मेंशन करता चलूं। सेंटर गिवन था सबसे पहले कि वो 0 0 है, हमने सेंटर बनाया 0 0 पे। हमें ये बात गिवन कर दी गई कि इसका फोकस 0 3 पे है, मैंने फोकस 0 3 पे बनाया। जाहिर है दूसरा फोकस 0 माइनस 3 पे बन जाएगा क्योंकि सेंटर एग्जैक्टली उस पे था, तो 0 3 और 0 माइनस 3 पे बना दिया। उसके बाद इसका जो वर्टेक्स उसने बताया था वो 0 4 पे बताया था, सो मैंने इसका जो वर्टेक्स था वो 0 4 पे बनाया। और अगर उसका एक वर्टेक्स 0 4 पे है तो दूसरा वर्टेक्स उसका 0 माइनस 4 पे है। इतने फैक्टर्स तो उसके दिए गए डाटा से डायरेक्ट ही मिल रहे थे। अब हमने सिर्फ को वर्टिसेस की जानिब आना था और को वर्टिसेस को जो अभी हमने कैलकुलेट किया तो वो इधर आ गया स्क्वायर रूट 7 और 0 और इधर आ गया माइनस स्क्वायर रूट 7 और 0। तो ये इसके को वर्टिसेस को आपने देखा, इस तरह से हमने इसके को वर्टिसेस को फाइंड कर लिया। सो बेसिक थीम जो हमें नजर आया इसके अंदर वो सारा का सारा यही था कि हमने दिए गए फैक्टर्स की मदद से इन ए बी सी को कैलकुलेट करना था और वो हमने किया। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 और 7 को किया है सॉल्व। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।